So good afternoon to all. Today we are going to discuss how to write the given numbers in the standard form, or to express the given numbers in standard form. So use of exponents in the standard form. Use of exponents to express in the standard form. To express in the standard form. चलिए यहाँ देखें कैसे करना है. अब ये जो गिवन नंबर्स दिए हैं इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो जैसे सपोज एक क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे दिया है कि 0.0005 है. इसको किस फॉर्म में हमें लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में. अब आप देखो इसको लिखना कैसे है. इसका जो मीनिंग होता है वो होता है, यहाँ पे 0.5 के बाद कितने वैल्यूज हो गई? 4 वैल्यूज है. तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 5/10⁻⁴ 5/10⁻⁴ लिख सकते हैं. तो इसका मीनिंग हो जाता है बेटा 5 × 10⁻⁻⁴. ठीक है. तो ये इसका मीनिंग है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए. अब इसको अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते थे? 5 के आगे कितने वैल्यूज है, या 5 तक में कितनी वैल्यूज है? काउंट करो. 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है. तो आप इसको क्या लिख दोगे? 5 × 10⁻⁻⁴. अब देखो एक और एग्जांपल से समझाता हूं. सपोज यहां लिखा है 0.00 ठीक है. अब आप बताओ इसको क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? डायरेक्ट लिख दो ना इसको. 8 × 10⁻, काउंट कर लो. 1 2 3 4 5 6 और 7. तो 10⁻⁻⁷. अंडरस्टूड? ठीक है. तो 8/10⁻⁷ करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे. हाँ. अब यही चीज अगर यहाँ पे लिखी होती 0.00016, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? कैसे लिखोगे? यहाँ पे आप लिखोगे 1.6 कर दो.
मल्टीप्लाई 10⁻, अब ये 1 के आगे कितने प्लेसेस है काउंट करो, ये कितने हुए 1 तक में, 4 हुए, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस एंड 4 प्लेस, तो व्हाट यू विल राइट, पावर -4। ठीक है, इसको एक्चुअल लिखने का जो तरीका होता है वो होता है, यहाँ पे हम 16 अपॉन, नीचे में कितने होती प्लेस, 1 2 3 4 5, तो नीचे में आप लिखते हैं 10⁻5, तो इसका मतलब होता है 16 इंटू 10⁻⁻5, और इसको अगर मैं 1.6 करता, 1.6 करने के लिए मुझे 16 अपॉन 10 लिखना पड़ता, तो नीचे का जो एक वैल्यू है तो इसको 1.6, अगर यहाँ पे मैं 1.6 बनाता हूं, 1.6 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 16 को डिवाइड बाय 10 करेंगे ना, तो डिवाइड बाय 10 किया, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू हम यहां से -5 की कम कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है, -5 की जो एक वैल्यू है वो क्या कर रहे हैं हम, एक्चुअली उसको कम कर रहे हैं, नीचे में एक 10 लेके गए। ठीक है, और अगर ये चीजें समझ नहीं आई है तो हम इसको देखो दूसरे वे से लिख के दिखाते हैं आपको, इसको आप ऐसे लिखते हैं 16 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1, -4 और -1 मिलके -5 होता है, सो आप इसको क्या लिख सकते थे, 16, ये 10⁻⁻1 जो है वो नीचे चला गया 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, 16/10 क्या हो जाता है, 16/10 की वैल्यू हो जाती है आपकी 1.6, 1.6 इंटू 10⁻⁻4, तो इतना सारा अगर आप करोगे, इससे अच्छा आपको जो मैं दूसरा वे बताया, दिस इज द राइट वे, कि इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करते हैं, नहीं तो आप इसको क्या करते हैं, यहाँ पे 1.6 लिखेंगे और यहाँ से आप पीछे से 4 वैल्यूज काउंट करेंगे, चलो एक और वैल्यू सिखाते हैं, अब आप इसका आंसर ट्राई करो, 0.0021 है, सो इसको यहां पे अगर डेसिमल में लिखोगे तो क्या लिखेंगे, 2.1 मल्टीप्लाई, अब 2.1 माने हमें यहां तक जितना 2 तक है वो सारे प्लेसेस काउंट करने हैं, तो मल्टीप्लाई 10⁻⁻, क्या हो जाएगा, -1 2 3 4 5 एंड 6 प्लेस, तो इट शुड बी -6, समझ गए, यही एक और वैल्यू यहाँ पे लिखे थे 0.00837 ये आंसर मिलने के बाद अब 8.37 लिखोगे आप, 8.37 मल्टीप्लाई 10⁻, काउंट करो, 8 के बाद हमने अगर डेसिमल लगाया यहाँ पे एक प्लेस के बाद, नाउ यू काउंट इट, यहाँ तक 8 तक, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सो -7 इज द आंसर, आ रहा है समझ में, नोट करते चलिए, कर लिया नोट, चलो नेक्स्ट वैल्यू, ये इसको लिखो और इसको आप ट्राई खुद से करो, 0.00
इसका ट्राई करो आंसर। 942 दिया है। लिखा 9.42 वेरी गुड। तो यहां आप लिखोगे 9.42 मल्टीप्लाई 10⁻, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां हो जाएगा 10। तो क्या लिखेंगे? -10। हो गया आंसर। आई बात समझ में? चलिए एक और लिख करो। Now you write this and try this. What will be the answer? बाकी बच्चे मिला? -12 हो रहा है, काउंट करो देखो। ये 1 then 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, so it should be -12. चलो एक और लास्ट करते हैं इस पे। स्टैंडर्ड फॉर्म अभी आ गया ना? तो यहाँ आप लिखोगे 9.196 मल्टीप्लाई 10⁻, माइनस, काउंट करो 1 2 3 4 5 and 6, so it should be -6. So 9.196 into 10⁻⁻6. Now you understand how to solve it. अब इसी के अंदर में कुछ डेसिमल्स बिना के वैल्यूज भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर अगर हमने दिया होता 1050 1050। अब इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो यहाँ पे मैं नेगेटिव वैल्यूज नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है 1.050। 1 के बाद डेसिमल लगाया और इंटू 10⁻। कितना काउंट किया? 1 के बाद हमने डेसिमल लगाया तो 1 2 एंड हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर? 3 प्लेसेस, सो यू हैव टू राइट 3 हियर। ठीक है, इसका देखो, इसका मीनिंग क्या निकलता है? यही निकलता है 1050 पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस है तो नीचे में 3000 आएंगे, मल्टीप्लाई 10⁻³ हो गया तो वो भी 1000 हो गया, ये 1000 और ये 1000 कैंसिल हो गया तो आंसर इतना ही बच रहा है 1050।
तो हमें जो भी वैल्यू दे रखी है वहां पे डेसिमल लगा के उसके पीछे के पॉइंट्स जितने हैं वो वैल्यूज यहाँ पे काउंट कर लेनी है। ठीक है, इसमें क्लियर हो गया ये स्टेप्स? ओके। अब यहाँ पे आप देखो 1524 इतनी वैल्यूज लिखी हैं। आप खुद बता दोगे इस बार आंसर, अगर मेथड मेरी समझ गए तो। व्हाट यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट 1 पॉइंट 52400000 नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। यू हैव टू जस्ट राइट 1.524 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 काउंट पूरा करना है। क्लियर? सो इसको जब हम मल्टीप्लाई 10 टू पावर 7 करोगे आप, then finally you will ultimately you will get the answer as 1524 and then 4 zeros। चलो एक और 215000 है। यस 2.15 मल्टीप्लाई काउंट 1 2 3 4 एंड 5 तो 10 टू पावर 5 मिल गया आंसर। -5 नहीं 5 बेटा ध्यान दो, -5 कब लगा रहे हैं जब आगे में डेसिमल्स है। ठीक है, -5 वाले क्वेश्चन हमने आगे में करवाए, आप ध्यान दीजिए। हम एक्सरसाइज के और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दोनों मिक्स करके कर रहे हैं, सो आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। नाउ दिस इज द सम। इसको आप लिख रहे हैं, व्हाट यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू पावर काउंट करो 1 then 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 तो 10 टू पावर 13। नेक्स्ट राइट 3186 So what you will write? You will write 3.186 multiply 10 is to power, then count it 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11। क्लियर? अब दोनों को एक बार मिक्स कर देते हैं और ये खत्म करते हैं ये वाला टॉपिक भी। तो देखो यहाँ पे 0 पॉइंट किसी ने अगर लिखा है क्वेश्चन में इस तरीके से 0 0 0 0 0 0 0 8 1 3, तो यहाँ ऐसे क्वेश्चंस में हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 8.13 मल्टीप्लाई 10 टू पावर, यहाँ पे माइनस में होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि ये 0 पॉइंट समथिंग है। हाँ, तो यहाँ पे काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 -7, सो यू हैव टू राइट -7। क्लियर हो गया? ऐसे क्वेश्चंस में क्या ध्यान देना है? तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और यही चीज अगर 813 और फिर 0 लिखा होता
इस तरीके से क्वेश्चन में लिखा होता तो आपका आंसर क्या होता? तो यहाँ पे आप लिखते हैं 8.13 मल्टीप्लाई 10⁻, नॉट द माइनस, पॉजिटिव, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 7 चिल्ला रहे हो बिना गिने बिना काउंट किए। बेटा आप ध्यान दो, है ना, बिना ध्यान दिए नहीं मिलेगा कुछ भी आंसर। काउंट करो 1 2 देन 3 4 देन 5 देन 6 7 एंड 8 हुआ। दिस इज द आंसर। तो ये दो चीज में ये डिफरेंस है। समझ गए? अब यही चीज को हम तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर में, इन क्वेश्चन नंबर 3 इट इज गिवन एज राइट द फॉलोइंग numbers, express the number appearing in the following statements in the standard form. फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसको अभी हमने सॉल्व किया थोड़ी देर पहले, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा भी करवाए। अभी थर्ड क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो कैसे लिखना है। यहाँ पे आपका फर्स्ट है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना लिखा था? 6 जीरोस है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है तो क्या लिखोगे? 1 मल्टीप्लाई 10⁻, माइनस काउंट करो कितनी वैल्यू हुई, कितने जीरोस है? 6 है। सो 1 2 3 4 5 6, सो इट शुड बी रिटन एज -6 मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया? अब सेकंड क्वेश्चन देखो। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आपको गिवन है 0.000, देन कॉमा, देन 3 जीरो दिया है, देन कॉमा, देन अगेन 3 जीरो, देन कॉमा, देन 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 16 कूलम। कूलम इज ए चार्ज, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का यूनिट है कूलम। अब इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखोगे 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻, काउंट करेंगे। पॉइंट के बाद हमारे 16 1 तक आते आते हमें काउंट करना है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड दिस इज 19, सो इट शुड बी रिटन एज -19 कूलम। आ गई बात समझ में? कैसे लिख रहे हैं? चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते। थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी था, बैक्टीरिया की साइज दे रखी है 0.003, then how many zeros are there? Then 3 zeros and then 5 meter. This is the size of the bacteria. It is given. So what you will write? To write it in the standard form, you will write 5 multiplied 10⁻, minus count करना है 1 2 3 4 5 6 and then
7, so it should be -7. ठीक है, this is the size of the bacteria which we have to write it in the form of standard form. चले नेक्स्ट आगे. फोर्थ लिखिए, साइज ऑफ द प्लांट सेल दैट इज 0.00001275 meter. This is the size of the plant cell and we have to write it in the form of standard form. तो यहाँ पे आप लिखोगे 1.275 और यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5, तो मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 मीटर. नेक्स्ट प्रॉब्लम. थिकनेस ऑफ द थिक पेपर इज 0.07 mm है. .07 है. इसको आप लिख रहे हैं तो आप लिखोगे 7 मल्टीप्लाई 10⁻, नाउ काउंट इट. ये डेसिमल हो जाएगा 1 and 2, so this can be written as -2 mm. ठीक है, ये क्वेश्चन में आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लिख दिया. चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. उधर भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है टोटल थिकनेस को. नाउ लिसन हाउ टू राइट दिस. फोर्थ क्वेश्चन रीड करें और समझने की कोशिश करो. देखो हो क्या रहा है इसमें. इसमें हो रहा है इन ए स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm. कितनी बुक्स है टोटल? टोटल बुक्स आर 5 and each book thickness is 20 mm and 5 paper sheets each of thickness is 0.016 mm. ठीक है, चलो तो सबसे पहले यहां पे आपको क्या निकालना था? You have to find the total thickness of these 5 books. तो टोटल थिकनेस 5 बुक्स की कितनी हो जाएगी? एक बुक की थिकनेस है हमारी 20 mm और आपको क्वेश्चन में पूछा है टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक. जब हम पूरा स्टैक रख देंगे तो टोटल थिकनेस कितनी होगी? तो टोटल थिकनेस यहाँ पे 5 बुक्स की हो जाएगी हमारी 5 × 20 mm is 100 mm. दिस इज द रिगार्डिंग द बुक्स. अब टोटल दूसरा इस पे पूछा है फाइव पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस इज 0.016 mm. ठीक है, कितने शीट्स है? 5 पेपर शीट्स.
So we have 5 paper sheets. So here sheets are 5 and thickness of each paper is ठीक है 0.016 mm. चलो तो अभी 5 पेपर शीट्स, तो यहां पे थिकनेस ऑफ वन शीट इज गिवन एज 0.016 mm. तो यहां टोटल थिकनेस हो रही है आपकी 0.016 मल्टीप्लाई 5 कितनी हो गई थिकनेस 5 6 16 5 80 होता है, एक जीरो आगे ऑलरेडी लगेगा ही और बाकी 0 mm. तो इट शुड बी 0.080 mm. ठीक है, अब हमारे पास टोटल थिकनेस देखो, टोटल थिकनेस कितनी बोल रहा है. सो फाइनली टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक इज कितना था शुरू में हमारे बुक्स का थिकनेस 100 mm. 100 प्लस 0.080 mm. टोटल कर दो इसको. सो 100.080 mm ये हो गया. अब इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सो यहाँ जब हम डेसिमल्स यहाँ पे लगाएंगे 1 के बाद, तो आप इसको लिखोगे 1.00080 मल्टीप्लाई 10⁻⁴. 1 के बाद हमने डेसिमल लगाया तो ये दो कितने प्लेस हो गए हमारे यहाँ पे 2 places. तो वी हैव टू राइट हियर पावर 2 mm. This should be the final total thickness of the stack. ठीक है, आई बात समझ में. इसी से रिलेटेड अगर कोई चीज ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी होती है, जैसे सपोज यही क्वेश्चन होता 60.036 और इसको इस नंबर को मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता, तो मैं क्या लिखते हैं 6.0036 मल्टीप्लाई 10⁻⁴. 6 के बाद डेसिमल लगाया, दैट मीन्स कितना हो गया 1. 6 के बाद डेसिमल लगाया, दैट मीन्स 6 के बाद यहाँ पे ये एक ही जीरो कवर कर रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे पावर 1. पावर 1 नहीं लिखा तब भी चलेगा, यू हैव टू राइट 6.0036 मल्टीप्लाई 10. अब इधर है जैसे 455.34 है, इसको डेसिमल के फॉर्म में अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखोगे, तो 4.5534 मल्टीप्लाई 10⁻⁴. काउंट के यहाँ से 2 करोगे तो पावर 2. यही अगर 6436.49 होता, इसको लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप क्या लिखते हैं 6.43649 मल्टीप्लाई 10⁻⁴. यहाँ से काउंट करो तो 1 2 एंड 3 प्लेस,
दिस शुड बी द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं गिवन नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इन द टुमारो क्लास वी विल डिस्कस हाउ टू एक्सप्रेस द गिवन नंबर्स इन द यूजुअल फॉर्म। ठीक है, तो आज हमने स्टैंडर्ड फॉर्म सीखा है, कल क्या सीखेंगे? यूजुअल फॉर्म।